हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने सपने को पूरा करने में लगे होंगे। हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसके पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने पोषण के बारे में पढ़ा था कि किसी भी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना या भोजन को पचाने के बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए, अपने शरीर के विकास वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और पोषण को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण। ठीक है ना। जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं से निर्माण कर लेता है, उसे हम स्वपोषी पोषण कह रहे थे। और जो अपने ही भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, वह कहलाता है विषम पोषी पोषण। हमने स्वपोषी पोषण में उदाहरण देखा था कि जो हरे पादप होते हैं और जो जीवाणु होते हैं कुछ, ये सब जो है कि स्वपोषी पोषण होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। ठीक है। तो उसी पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है कि जो पादपों में पोषण यानी पादप अपने भोजन कैसे बनाते हैं या पादप अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है। या उसी को पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो दोनों सवाल एक ही है कि पादपों में पोषण किस प्रकार होता है या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे तो इस समझाने के तरीके से आप लोग जो है कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे बहुत ही आसानी से, वो भी विस्तार रूप से देंगे। तो आइए पहले देखते हैं प्रकाश संश्लेषण या पादपों में पोषण किस प्रकार बनता है, यानी जो पौधे हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं और कैसे खा लेते हैं, उसी के बारे में जानना है। और यह बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए एक हमारे पास कोई पौधा है। ठीक है। हाँ, अब पौधा देख के हंसना मत। ठीक है, बस समझाने के लिए बना रहे हैं पौधा। ठीक है। ये हमारे पास एक पौधा है। ठीक है ना। हमारे पास एक पौधा है। ठीक है। यह पौधा कैसा है, हरा है। यह पौधा हमारा हरा है। ठीक है। इस पौधे में पत्तियां भी हैं। ठीक है। इस पौधों में क्या है, पत्तियां हैं और पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है। यानी पौधे के किसी भी हरे भाग में, जो पेड़ है, जो पादप होते हैं, उसके हरे भाग में, ठीक है ना, जो हरा भाग होता है, हरा भाग होता है ना, उस हरे भाग में पर्णहरिम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक है। अभी पर्णहरिम क्या है, जैसे हमारे घर में खाना बनाने के लिए एक रसोई घर होता है, उसी तरह पौधों में यह पर्णहरिम रसोई घर यानी खाना बनाने की जगह है। ठीक है ना। जिसमें कुछ तत्व भी पाए जाते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है। जो मैग्नीशियम ज्यादा, Mg ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। जो यह पर्णहरिम है, यह हरे वाले भाग में यानी पादप के किसी तना हो गया, पत्ती हो गया, किसी भाग में यह जो है कि पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा चीज हो गया, अब हमारे पास सूर्य भगवान है यानी सूर्य देवता। ठीक है। आप लोग सूर्य देवता से बहुत ही भली भांति परिचित होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। इस समय पूरा जो है कि तहलका मचाए हुए हैं, 54-55 सेल्सियस डिग्री तापमान पहुंच रहा है, जो कि पादप लगाने का नतीजा है। हम लोग पौधे एक भी लगाए नहीं है तो गर्मी ज्यादा होगा, और ना तो पेड़ पौधे काट दे रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो मान लीजिए सूर्य है। ठीक है। जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जैसे ही कहाँ पड़ता है, पादपों पे पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, पादप पर पड़ता है। ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश पादप में पड़ता है तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे सूर्य कैसी ऊर्जा है, बताइए। प्रकाशीय ऊर्जा है कि रासायनिक ऊर्जा है कि ऊष्मीय ऊर्जा है, किस प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है। तो जो सूर्य का प्रकाश है जैसे ही पौधों पर पड़ता है, जैसे ही पौधों पर पड़ेगा
तो जो पड़हरिम होता है ना, उसे क्या कर लेता, अवशोषित करता। क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है, अवशोषित करता है, ठीक है। उसके बाद वातावरण से, ठीक है ना, वातावरण से या वायुमंडल से हम बोल सकते हैं, वातावरण या वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल से जो है कि CO2 ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, ठीक है। और नीचे इसकी जड़ भी तो होगी, इस पौधे क्या होगा, जड़ होगा। यह जड़ कहाँ होगी, मृदा में होगी। और मृदा में हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कुछ लवण पाए जाते हैं और जल पाए जाते हैं, ठीक है। और इस जड़ में, मृदा में क्या होता है, जल होता है। और इस जड़ में होता है एक ऊतक। इस जड़ में एक होता है क्या, ऊतक होता है, ठीक है। इस ऊतक का नाम होता है क्या, जाइलम। उस ऊतक का नाम है जाइलम। यह जाइलम जो है कि जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। ये जल को क्या करेगा, अवशोषित करेगा और कहाँ पहुंचा देगा, पड़हरिम के यहाँ पहुंचा देगा, ठीक। देख रहे हो ना, जो जो चीजें हैं कहाँ पहुंच रही है, पड़हरिम में पहुंच रही है, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए, यानी पौधों में भोजन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे ही जो सूर्य का प्रकाश होगा पड़हरिम पर पहुंचेगा, पड़हरिम क्या करेगा, उसे अवशोषित कर लेगा और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, और जड़ जो है कि जल को अवशोषित करेगा और पड़हरिम तक पहुंचाएगा। जैसे ही चीजें ये सब पहुंचेंगी, ठीक है, जैसे ही चीजें ये सब पहुंचेंगी, ठीक है ना, ये सब मिलकर, ठीक है ना, ये सब मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। जब ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी मुक्त करता है, ठीक है। यह था पूरा विवरण। अब इसकी अगर परिभाषा अगर हम लोग निकालें कि इसकी परिभाषा कैसे सर, अब तो हो गया, ठीक है। हमने क्या बताया कि पड़हरिम एक हरा वाला भाग है, ठीक है, यानी यह जो है कि सूर्य को अवशोषित करेगा, वातावरण से जो है कि CO2 ग्रहण करेगा और जल को जाइलम क्या करेगा, पौधे तक पहुंचाएगा। और इन सब होने के बाद कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन होने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। अब इसको बहुत बढ़िया तरीके से देखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हरे पादपों में, किसके, हरे पादपों में पड़हरिम की सहायता से, किसकी सहायता से, पड़हरिम की सहायता से प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरा पौधा है, हरे पादप पड़हरिम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सहायता से वायु से या वातावरण से CO2 ग्रहण करते हैं एवं मृदा से जल ग्रहण करते हैं एवं उसका परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में कर देते हैं। और यही कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन और उसके साथ एक ऑक्सीजन उत्पाद बोलते हैं या उप उत्पाद बोलते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया कहलाती है क्या, प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकार ही पौधे क्या प्राप्त कर लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही पौधों में क्या होता है, भोजन संचित रहता है, ठीक है। ये थी इतनी पूरी परिभाषा। अब इतने ही से बहुत चीजें होंगी जो है क्लियर, ठीक है। अगर कहें तो हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण के द्वारा भी हम लोग दर्शा सकते हैं, समीकरण, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा रहे हैं, अगर बनाना हो तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। हम इसकी एक बार अपने हिसाब से लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए समझा दिए हैं। एक बार हम और परिभाषा लिख दे रहे हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण,
या पादपों में पोषण किस प्रकार प्राप्त होना है, यानी खाना कैसे बनाते हैं, उसके बारे में अगर उसकी हम परिभाषा की बात करें, ठीक है ना, तो इसकी जो परिभाषा होगी कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं कि जो हरे पादप होते हैं, हरे पादप नहीं, इस प्रक्रिया में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है, प्रक्रिया में हरे पादप या हरे पौधे पर्णहरिम, किसके, पर्णहरिम, ठीक है, पर्णहरिम को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है पर्णहरिम कहाँ उपस्थित होता है, तो हरित लवक के अंदर उपस्थित होता है। जो पर्णहरिम होता है ना, जो क्लोरोफिल होता है, यह हरित लवक के अंदर पाया जाता है, और हरित लवक को इंग्लिश में हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ना कि क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। पर्णहरिम की उपस्थिति में, पर्णहरिम की ठीक है, पर्णहरिम की सहायता से, पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से, सूर्य के प्रकाश के सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से नहीं लिख सकते हैं इसको, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में कहां से, मृदा से, कहां से, मृदा से लिया जाता है जल, मृदा से क्या लिया जाता है, जल, एवं वायु से, एवं वायु से या वातावरण से भी लिख सकते हैं, वायु से CO2 ग्रहण करते हैं, ठीक है, उपस्थिति में मृदा से जल एवं वायु से CO2 ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, ठीक है, और ग्रहण करके एक शर्करा होता है, ठीक है ना, उस शर्करा को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं, किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, एवं एक उप उत्पाद मतलब सह उत्पाद, यानी उसके साथ साथ किसका निर्माण होता है, O2 का निर्माण होता है, यानी ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्माण होता है, और यही निर्माण होने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, प्रकाश संश्लेषण, या कुल मिला जुला के पौधों में भोजन बन चुका है, ठीक है ना, पौधों में हमें भोजन ही बनाना है, पौधों को पोषण ही प्राप्त करना है, तो इस प्रक्रिया में क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम जो खाना भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट विटामिन वसा यही तो पाते हैं, लेकिन पौधे में क्या मुख्यतः होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब इसका कभी कभी पूछ लेता है प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, प्रश्न कैसे पूछता है कि किसी पादपों में पोषण, किसी पादप में पोषण का जो है कि समीकरण सहित व्याख्या कीजिए, या पूछ लेगा प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सहित लिखिए, या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं उसका समीकरण भी दीजिए, ऐसे करके सवाल पूछता है। तो अब इसका हम समीकरण लिख सकते हैं, आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना, कि पहले हम क्या ले रहे थे, कार्बन ले रहे, कार्बन बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे 6CO2, कितना होगा 6CO2, फिर हम लोग ले रहे थे क्या, जल ले रहे थे, क्या ले रहे थे, जल, तो जल का सूत्र हो जाएगा 12H2O, क्या हो जाएगा 12H2O, यानी जल का जो अणु होगा कितने होंगे, 12 होंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 होंगे। अब इनका जो है कि क्या हो जाएगा, अब क्रिया दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि यह पर्णहरिम में मिल रहे थे, जैसे ही दोनों मिलेंगे
कहाँ मिलेंगे भैया? मिलेंगे भैया पर्णहरित में। कहाँ मिलेंगे? पर्णहरित में मिलेंगे, यानी क्लोरोफिल में मिलेंगे। और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलेंगे। और जब मिल जाएंगे तो बनाएंगे ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का हम सूत्र सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज में होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आधा होता है क्या? कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो हम इन दोनों को, जैसे इन दोनों को एक साथ अपक्रिया कराएं, मिक्स करा देंगे किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जैसे ही मिलाएं, क्या मिला हमें? ग्लूकोज मिला। क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है। ठीक है, यानी कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु मिले। ठीक है, और फिर मिलेगा क्या? 6H2O। क्या मिलेगा? 6H2O, यानी जल भी मिलेगा। और साथ में हम बोले थे कि सह उत्पाद यानी ऑक्सीजन भी मिलता है, तो 6O2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6O2, जो कि गैस के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है और हम उसको ग्रहण करके सांस लेते हैं। ठीक है, और इस समय पौधे की कमी होने के कारण ये हमारी ये हालत है कि तापमान कितना पहुंच गया है? 52 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 54 डिग्री सेल्सियस है। तो आप सभी लोग घर में अपने पौधे लगाइए। ठीक है, अब यहाँ से सवाल पूछता है, ठीक है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, आप लोग सभी लोगों ने खाना बनाया होगा अपने अपने घर में, नोट करके एकदम महत्वपूर्ण बातें हैं कि कभी कभी पूछ लेता है ये प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, अपचायक प्रक्रिया है कि उपचायक प्रक्रिया है, अपचयन प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण एक उपचायक प्रक्रिया है। ठीक है, और कभी जैसे पर्णहरित है ना, वैसे हम नॉर्मल लिख दिए हैं कि पर्णहरित है, लेकिन जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे इंटर की, ठीक है, और इससे ऊपर की बायोलॉजी पढ़ेंगे तो पर्णहरित 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ABC करके आता है। ठीक है, तो पूछ लेता है सवाल, यहाँ से बन जाता है एक आठों कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है और सबसे कम किस रंग में होता है। तो हम समझते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना, नोट करके लिख लेना, यानी महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो स्वपोषी होते हैं ना, जो स्वपोषी पोषण वाले होते हैं, ठीक है, वह ऊर्जा की आपूर्ति, यहाँ आपूर्ति का मतलब है किसी चीज को क्या करना? पूरा करना। आपूर्ति किसके द्वारा करेंगे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। पूछा जाता है, ठीक है ना, यानी पौधों में भोजन या पौधे अपना पोषण, ठीक है ना, किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते। ठीक है, दूसरा पॉइंट पूछ लेता है कि जो प्रकाश संश्लेषण वह कैसी अपक्रिया है। ठीक है ना, तो जो प्रकाश संश्लेषण है ना, जो प्रकाश संश्लेषण है, यह एक उपचायक क्रिया है। और तीसरा पॉइंट बन सकता है, पूछेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण है, जो प्रकाश जो प्र बना है, इसका मतलब प्रकाश है, इसका मतलब है संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किस रंग में होती है? किस रंग में होती है? ठीक है ना, तो प्रकाश ऐसे क्या लिखना, ऐसे लिखो। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे कम बैगनी रंग में होती है। किसमें होती है?
बैगनी रंग में होती है। ठीक है। और चौथा पॉइंट हो सकता है कि पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक, कैसा, सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो लाल रंग में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। यह थे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें जानना चाहिए था। यानी स्वपोषी पोषण में ऊर्जा का उपयोग या ऊर्जा की आपूर्ति किस प्रकार होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। फिर दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, यह एक उपचायक क्रिया है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण सबसे कम बैगनी रंग में होता है और सबसे अधिक लाल रंग में होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना, कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तो क्रियाएं तो हो रही हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जैसे हम लोग, आप लोग खाना वाना बनाते होंगे, ठीक है ना, खाना छोड़िए, स्कूल आते हैं ना, स्कूल, तो स्कूल जाते हैं आप लोग, तो पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, बताइए। पढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, पढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, बता सकते हैं आप लोग। पढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो भाई पढ़ने के लिए हमें विद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए, किताब चाहिए, पेन चाहिए, बुक चाहिए, तभी तो पढ़ाई होगी, नहीं तो कैसे होगा। जैसे उसी तरह हम खाना की बात करें, हमें खाना खाना है, खाना खाना नहीं है, बनाना है। ठीक है। तो खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, आलू चाहिए, भंटा चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, तभी तो भोजन बनेगा, खाना तो तभी बनेगा ना। तो सवाल पूछ लेता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व या सामग्रियां, सामग्री, कच्ची सामग्री भी बोल देता है, कहीं कहीं लिख देता है कैसी, कच्ची सामग्री। ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कौन सा आवश्यक तत्व है और कौन सा या कच्ची सामग्री। तो चलिए आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। जोर दीजिए, दिमाग में बताइए। अभी तो बताए ना प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लग रहा था, क्या लग रहा था प्रकाश संश्लेषण, हाँ, हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण में कि भैया प्रकाश की ऊर्जा लगती है, किसकी लिए ऊर्जा लगती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, बताओ। गैसवा काम तो यह करता है ना, तो पहला पॉइंट हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब ये सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होगी तो उसके बाद हमें पर्ण की भी आवश्यकता होगी, पर्ण यानी क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं होगी भैया। पर्ण नहीं रहेगा तो क्या भोजन बना पाओगे पौधों में, नहीं ना बन पाएगा। उसी तरह दूसरा पॉइंट है, दूसरा का मतलब तीसरा पॉइंट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, CO2, क्या पढ़ा था, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है चौथे का, जल की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, जल की। ठीक है। स्थलीय स्थलीय यानी जो धरती पर पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं पौधे, तो उनके मृदा से, किससे, मृदा से जड़ों द्वारा मिल जाता है, किसके द्वारा मिल जाता है, जड़ों द्वारा। लेकिन अगर ये जलीय पौधे हैं, कैसे पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, तो वह जल में घुलनशील, जल में घुले हुए, जल में घुले हुए तत्वों का उपयोग करते हैं। हाँ। वो तो डायरेक्ट पा जाएंगे, गड़बड़ हो गया। ठीक है ना। जलीय पौधों के लिए तो बहुत आराम हो जाएगा। ठीक है। तो यह सब चारों चीजें क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है। यानी पूछा जाता प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री या आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है,
तो आप बताएंगे, यही बताया नहीं गया था पहले, ये कम से कम 4 क्वेश्चन आप हल करेंगे अगर पहले आप लोगों ने समझा होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब समझाएं तो उसमें बताया गया था सूर्य की आवश्यकता होती है, पर्णहरिम की भी आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होगी, जल की भी क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, अब पूछ लेता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, आप लोग भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय कौन कौन सा कार्य करते हैं, कौन सी घटना घटती है। बर्तन धुलते होंगे, गैस जलाते होंगे, जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, जब गैस जलाते हैं तो आलू काटते होंगे, ये सब क्या है, ये घटनाएं हैं। तो पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी घटनाएं, दिख रहा है लाइट कट गई हमारे यहाँ, ठीक है, तो पूछा जाता है, सवाल आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उस समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन सी घटना घटित होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो उस समय तो पहला घटना यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य का ऊर्जा है, जो सूर्य की ऊर्जा है, उसको कौन अवशोषित कर रहा था, बताइए, पौधे का जो पर्णहरिम है, कौन है, पर्णहरिम जो है कि सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। बताया गया था कि ना, पहली घटना है, यह पहली घटना घटित हो गई कि पर्णहरिम ने सूर्य के प्रकाश को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। दूसरी घटना क्या हो सकती है, ठीक है, सूर्य आपस पूछा गया था ना, सूर्य में सूर्य का प्रकाश कौन सी ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश से कौन सी ऊर्जा है, ठीक है ना, यानी जो सूर्य है वह प्रकाशीय ऊर्जा, कैसी ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा का क्या परिवर्तन, प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, किसमें हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, ठीक है, पहला है कि पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। दूसरी घटना हो गई कि प्रकाशीय ऊर्जा को परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। और तीसरा पॉइंट हो सकता है जो CO2 होता है, कौन होता है भैया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, अपचयन अपचयन होता है का, CO2 का, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, क्या हो जाता है, अपचयन मतलब परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, टूट फूट कर क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो यह थी पूरी प्रकाश संश्लेषण के बारे में बातें, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। ठीक है, अब विषम पोषी पोषण वाले कौन से जीव हैं, जैसे अमीबा यानी एकल कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव में किस प्रकार से पोषण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।